जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम फिर से करने वाले हैं टॉप 15 प्रश्नों का डिस्कशन। तो आइए बिल्कुल वीडियो को अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। देखिए, कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है अनवीकरणीय है। क्या है? अनवीकरणीय है। कोयला जो है एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। देखिए, सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है यह एक अजैव संसाधन है। कौन सा संसाधन है? अजैव संसाधन है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि जो है तटरेखा से कितने किलोमीटर के क्षेत्र की जो सीमा जो होती है वह अपवर्जक आर्थिक रेखा क्षेत्र कहलाता है। तो ये कहलाता है 200 नैनोमीटर। कितना मीटर होता है? 200 नैनोमीटर। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। यानी कि डाकुओं की जो है अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की जो अर्थव्यवस्था का संबंध होता है, ये होता है संसाधन नियोजित दोहन से। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। यानी कि जो है संसाधन के नियोजित दोहन से। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। देखिए, समुद्री क्षेत्र का जो है राजनीतिक सीमा तक जो है जो किलोमीटर का क्षेत्र जो संपदा निहित है यह है 12.2 किलोमीटर। कितना है? 12.2 किलोमीटर। यानी कि जो है भारत का जो है राजनीतिक क्षेत्र जो है समुद्री तट पर जो है, यानी समुद्री क्षेत्र में जो राजनीतिक क्षेत्र है सीमा है वो है 12.2 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पंजाब में भूमिकरण का मुख्य कारण क्या है। देखिए, पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में जो भूमि का जो निम्नीकरण का मुख्य कारण है यह है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है। देखिए, सोपान कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपान कृषि जो है यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में राज्य है। यानी कि जो है देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। देखिए, मरुस्थलीय मृदा का जो सबसे अधिक विस्तार है यह हमारे राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। देखिए, मेढक के जो है प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वह है एंड्रीन है। क्या है? एंड्रीन है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, काली मृदा का जो है दूसरा नाम क्या है। देखिए, काली मृदा का जो दूसरा नाम है इसको जो है रेगुर मृदा कहा जाता है। काली मृदा का दूसरा नाम जो है रेगुर मृदा है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति का कारण पृथ्वी को कहते हैं। यानी कि जो है पृथ्वी पर जो है बहुत ही मात्रा में जल है, जिसके कारण जो है पृथ्वी को क्या कहा जाता है, जिसके कारण जो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। देखिए, कुल जल का जो प्रतिशत भाग जो है, यानी पृथ्वी का जो है भाग अधिकतर जो महासागरों में निहित है ये कितना है। तो ये है 96%। कितना है? 96%। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कुल जल, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जल हैं वह जो है महासागरों में जो है 96% जो है निहित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देखिए, देश के जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े बड़े बांधों तक जो बनाए जाते थे, उसके मामले में किसने कहा था कि यह भारत का मंदिर है।
तो ये जो सर्वप्रथम कहा था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? देखिए प्राणियों के शरीर में जो है जल की जो प्रतिशत जो मात्रा निहित होती है ये होती है 65%। 65% जो है मनुष्य मानव के शरीर में जो है जल रहता है, बाकी बात जो है अन्य पदार्थ रहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में अति जल दोहन, देखिए बिहार में जो है अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो अति जल दोहन से जो है जो जिस तत्व का जो संकेंद्रण बढ़ा है यह है आर्सेनिक। कौन सा है? आर्सेनिक, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था? देखिए भारत में जो है 2001 में जो भौगोलिक क्षेत्रों में जो वन का विस्तार था वह कितना था? तो ये जो था यह 20.60% था। कितना था? 20.60%, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वन का विस्तार है वह कितना है? तो वो है 20.60% भी है। कितना है? 20.60%, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों का वन का फैलाव है? देखिए बिहार में जो है कितने प्रतिशत में, यानी बिहार का जो कुल जो मतलब जो है क्षेत्र जो है उसमें कितने प्रतिशत क्षेत्र जो है वन का फैलाव है? तो यानी बिहार में कितने मतलब क्षेत्र में जो है वन का फैलाव है? तो ये जो है ये 7 प्रदेश में है। कितने हैं? कितने क्षेत्रों में है? 7 क्षेत्रों में है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? यानी कि जो है पूर्वोत्तर राज्य में जो है 188 आदिवासी जिलों में, यानी पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिले हैं जिसमें कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसमें जो है कितना प्रतिशत वन है? ये है 60.11% वन है। कितना है? 60.11%, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? देखिए वन का जो सबसे अधिक विस्तार है वह एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है, यानी कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की जो है दृष्टि से जो वनों का वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये जो बांटा गया है यह 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र, लगभग जो है कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? यानी कि 1951 से लेकर 80 तक जो है कितना किलोमीटर जो है वन को कटाव करके जो है उसमें कृषि का जो है कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो ये जो कर दिया गया है ये 26,200 किया गया। कितना किया है? 26,200, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। देखिए संविधान की धारा जो है 21 का संबंध है ये किससे है? तो ये जो है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? यानी कि एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार जो है 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो ये जो था ये जो मतलब विस्तार था ये 6 अरब हेक्टेयर था। कितना था? 6 अरब हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, यानी प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था वह कौन सा था, तो ये था वेटलैंडर्स कन्वेंशन। कौन था? वेटलैंडर्स कन्वेंशन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? इनमें से मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है कौन सा जीव जो है केवल भारत में पाया जाता है, तो ये देखिए डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है केवल भारत में ही पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसका जो मुख्यालय है यह हमारे बिहार के पटना में है। तो आते हैं अगला सवाल पे। भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या है? भारत का जो है राष्ट्रीय पंछी क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंछी है ये मयूर है, यानी कि मोर है। भारत का राष्ट्रीय पंछी मयूर है, मोर है। अगला सवाल है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, यानी कि मैंग्रोव का जो है सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो ये जो है सबसे अधिक विस्तार है सुंदरबन में। सुंदरबन के बाद गुजरात राज्य में भी आता है। गुजरात राज्य के बाद जो है तमिलनाडु में भी आता है। उसके बाद जो है उड़ीसा में भी आता है। तो इसका जो है सबसे ज़्यादा जो विस्तार है यह सुंदरबन में है। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला सवाल है, अगला सवाल है टेक्सोल। टेक्सोल का उपयोग होता है, यानी कि टेक्सोल का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो टेक्सोल का जो उपयोग किया जाता है यह जो है कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, चरक का संबंध किस देश से है? यानी चरक जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो आता था, चरक का संबंध जो है किस देश से है? तो ये जो है इसका संबंध जो है भारत देश से है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में जो है लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में जो है लगभग जो है 100 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये निश्चित नहीं किया जा सकता है कि कितने खनिज पाए जाते हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है कौन सा लौहयुक्त खनिज है, यानी कौन जो है लौहयुक्त खनिज है? देखिए मैग्नीज जो है लौहयुक्त खनिज है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा आधात्विक खनिज का उदाहरण है? देखिए आधात्विक खनिज का जो उदाहरण है ये है अभ्रक। अभ्रक का उत्पादन जो है हमारे बिहार और झारखंड में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो है अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो आधात्विक खनिज का जो उदाहरण हो जाएगा इस क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभ्रक हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस खनिज का उद्योग को जननी माना जाता है? देखिए किस खनिज को, कि जिस खनिज को जो उद्योग का जननी माना जाता है ये है लोहा। क्या है? लोहा खनिज को जो है उद्योग का जननी माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? देखिए कौन सा जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है? देखिए लिग्नाइट भी जो है यह एक लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट भी यह एक लोहा का अयस्क है। बिटुमिनस भी यह एक लोहा का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक। क्या हाँ है? कर्नाटक है, कर्नाटका। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक राज्य जो है यह कर्नाटक में है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? देखिए छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना प्रतिशत जो है लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो ये जो है 20% करता है। कितना करता है? 20%, यानी कि जो है कुल भारत का जो है 36% जो है लौह अयस्क जो उत्पादन करता है वह छत्तीसगढ़ करता है, 20%। अगला सवाल है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? देखिए मैग्नीज
मैग्नीज उत्पादन में जो है भारत का विश्व में जो स्थान है, यह स्थान है तीसरा स्थान पे है। कौन सा स्थान पे है? तीसरा स्थान पे है। अगला सवाल है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? देखिए, 1 टन इस्पात बनाने में जो है 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 किग्रा। 10 किग्रा जो है इस्पात बनाने के लिए, 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किग्रा मैग्नीज का उपयोग होता है। अगला सवाल है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, उड़ीसा जो है जो सबसे बड़ा खनिज उत्पादक है, ये है लौह अयस्क का। कौन सा किसका है? लौह अयस्क का। उड़ीसा जो है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक, खनिज उत्पादक राज्य माना जाता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है बॉक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? देखिए, देश में जो है तांबे का जो कुल भंडार है यह कितना प्रतिशत है? तो ये जो है यह 125 करोड़ टन है। कितना है? 125 करोड़ टन है। यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरग उत्पादन करता है? यानी कि बिहार, भारत का जो है कुल माने देश का, यानी हमारे भारत का में जो अबरग उत्पादन होता है उसमें से अमेरिका थी झारखंड और बिहार कितना प्रतिशत अबरग उत्पादन करता है? तो ये जो करता है 80% उत्पादक करता है। कितना करता है? 80%। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? देखिए, सीमेंट उद्योग का जो है सबसे प्रमुख जो कच्चा माल है यह है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में जो है, देखिए, खनिज तेल का जो सबसे विशाल भंडार स्थित है यह है हमारे असम राज्य में। कौन सा है? असम राज्य में। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के जो है किस स्थान पर जो सबसे पहले जो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित किया गया था, ये किया गया था तारापुर में। कहाँ किया गया था? तारापुर में। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा ऊर्जा अनवीनीकरणीय है? देखिए, कौन सा ऊर्जा जो है अनवीनीकरणीय है? तो ये जो है कोयला जो है अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला सवाल है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यानी कि प्राथमिक ऊर्जा का कौन सा जो है वो उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है ये है विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। जबकि पेट्रोलियम भी प्रथम ऊर्जा का उदाहरण है, प्राकृतिक गैस भी प्रथम ऊर्जा का उदाहरण है, कोयला भी प्रथम ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन विद्युत जो है यह द्वितीय ऊर्जा का उदाहरण आ जाता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? देखिए, ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है यह है सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। गैर पारंपरिक जो ऊर्जा का स्रोत है यह है सौर ऊर्जा। अगला सवाल है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। यानी गोंडवाना समूह का जो है कोयला का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम कर चुके हैं टॉप 15 प्रश्नों का डिस्कशन। जो हमारे आने वाली जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है अभी की जो तौर पे जो आगे एग्ज़ाम खड़ा है बिहार पुलिस, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि
जितने भी है हमारे एनसीईआरटी बुक से प्रश्न हम उठा रहे हैं। और ये जो है 10th प्रश्न का 10th क्लास का जो था प्रश्न हम किए डिस्कशन किए हैं, ये था सोशल साइंस का। तो इसी तरह के फिर हम इसी तरह से बैक टू बैक हर प्रश्नों का डिस्कशन करते चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्नों का आप डिस्कशन करते जाइए और अपने एग्जाम को बेहतर बनाइए, क्योंकि हो सकता है 3 से 4 प्रश्न अगर फंस जाता है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े देखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।